पुराने समय की बात है। गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था। लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत अधिक आलसी थे। वह कभी भी खेत में काम करने के लिए नहीं गए थे। वह सारा दिन अपने समय पर गांव में आश्रित हो गए। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे बाद कौन खेती करेगा। हमारे बच्चे ने तो आज तक खेत में कदम तक नहीं रखा है। धनीराम की पत्नी ने इस बात पर ध्यान दिया कि कोई भी चीज धीरे धीरे काम नहीं करती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। एक दिन धनीराम की अचानक से तबीयत खट्टी हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहते हैं कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुला रही है। धनीराम इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि उनके बाद उनसे लड़ाई का क्या होगा। इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठेकर कहा कि मेरे पास उतना ही कमाया धन था, मैंने वह सारा अपने खेत के नीचे लगाया है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेत में दर्ज सारा खजाना निकल कर आप में बांट लेना है। सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद धनीराम की बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उनके 4 खेत में दीपक को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद लिया, लेकिन उनमें से किसी को भी लायक नहीं मिला। इस बात से वह चारों बहुत निराश हुआ और वह अपनी माँ से घर आया कि लता ने खेतों में जो विवरण के बारे में बताया था वह एक झूठ था। हमने चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमारे खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि आपने अपने शुद्ध जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार खेत में समय पर पानी और जमा निवेश करें। समय का अनुमान लगाया गया है और कुछ ही समय बाद खेत में फसल तैयार हो जाएगी। परिणामी काटने के बाद चारों पुत्र ने सफलता को बाजार में रखी और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा तुम मिले ये समझाना चाहते हैं कि जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में ही हमें क्रिसमस मिलता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए।